नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश का, इसका विस्तार होने जा रहा है और इस विस्तार में जो एनडीए में शामिल हुए हैं जो दल, उनके लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो चूंकि ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार पिछले लगभग 6-7 महीनों से वो शामिल हैं और वो लगातार बाट जो रहे थे कि मुझे मंत्रिमंडल में कब शामिल होऊंगा। तो आज जो सरकार ने निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के नेता जो सपा में थे और घोसीपुर सीट से वो सपा से चुनाव जीते थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। हालांकि वो चुनाव हार गए भाजपा में आकर, फिर लेकिन भाजपा ने एमएलसी बनाया है, वो भाजपा नेता है ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान। और गाजियाबाद से भाजपा के विधायक हैं सुनील शर्मा, चूंकि वो ऐतिहासिक मतों से जीत हुई थी, इस बार वो दूसरी बार विधायक हैं। इसके अलावा जो चौथे मंत्री शपथ लेंगे वो पुरकाजी से आरएलडी के विधायक हैं अनिल कुमार। और चूंकि मैं इसलिए अनिल कुमार का जिक्र कर रहा हूं कि जो गठबंधन हुआ है भाजपा और रालोद के बीच में, जब ये चारों मंत्री शपथ लेंगे तो कैबिनेट मंत्री का विस्तार होगा। और मैं जहां तक अनिल की बात करूं, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी के जो 9 विधायक हैं उसमें लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि इसमें कोई जाट और एक मुस्लिम को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया एक ये मैसेज था वेस्ट यूपी में कि रालोद के 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जैसे समय आया मंत्रिमंडल विस्तार का, तो फिर एक ही विधायक का नाम आया, एक को बनेंगे। क्योंकि जो 2 मुस्लिम विधायक हैं, एक थाना भवन से रालोद के अशरफ अली विधायक हैं, दूसरा मेरठ की शिवाल खास सीट से गुलाम मोहम्मद यहाँ विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक मुस्लिम होगा, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, और एक दूसरा विधायक होगा। लेकिन जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक ही नाम मांगा और एक नाम दिया पुरकाजी का, क्योंकि पुरकाजी का अनिल कुमार का नाम देने के पीछे एक मकसद था। कल रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने बागपत लोकसभा से बहुत लंबे समय से रालोद में काम कर रहे हैं, लगभग 30-40 साल का अनुभव है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान छात्र नेता रहे और लंबे समय से चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्हें कल बागपत लोकसभा से प्रभारी बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सीट जो भाजपा ने दूसरी सीट रालोद को दी है, बागपत के बाद में दूसरी सीट बिजनौर है, क्योंकि बिजनौर जो लोकसभा सीट है वो 2019 में बसपा के खाते में थी और इस वक्त पूरा गुणागणित निकाला गया। जयंत चौधरी को पता था कि बागपत सीट से जो कि गठबंधन है बीजेपी का, वो तो जीतना बहुत आसान होगा, लेकिन बिजनौर की जो सीट भाजपा 2019 में हार गई थी, उससे जीतना कहीं मुश्किल ना पड़ जाए, इसलिए अब वहां जाट, मुस्लिम और दलित समीकरण को साधा गया है। क्योंकि अनिल पुरकाजी सुरक्षित सीट है और पुरकाजी बिजनौर लोकसभा की एक विधानसभा है। अब चूंकि जो मीरापुर विधानसभा है, वहां से खुद चंदन चौहान, जिन्हें कल बिजनौर से रालोद ने प्रत्याशी बनाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो चूंकि वो मीरापुर से विधायक हैं और अनिल कुमार पुरकाजी से विधायक हैं, 2 विधायक यहाँ रालोद के हैं। और अब चूंकि चंदन सिंह चौहान यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो अनिल को मंत्री पद संभालते ही, मतलब कैबिनेट में शामिल होते ही, और बहुत सारे हालांकि विधायकों में आक्रोश है। और खासकर जो अशरफ अली हैं थाना भवन से रालोद के विधायक, इधर गुलाम मोहम्मद सिवाल खास को, उनमें कहीं ना कहीं अंदर टीस है कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बीजेपी में आते ही एकदम जो मुस्लिम चेहरे हैं उन्हें जगह नहीं दी गई, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे जगह दी गई है। और हालांकि मुख्यमंत्री का साफ संकेत था कि जो जितने भी गठबंधन के जो दल हैं, उनके किसी भी मुस्लिम विधायक को मंत्री नहीं बनाएंगे। अगर रालोद के किसी विधायक को मंत्री बनाया जाता तो फिर ओम प्रकाश राजभर भी मांग करते, क्योंकि मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो भी मऊ खास सीट से विधायक है, और योगी जी नहीं चाहते थे कि जो सहयोगी दल हैं उनके किसी मुस्लिम विधायक को कैबिनेट में जगह दी जाए। इसलिए बिजनौर सीट को साधने के लिए जयंत चौधरी ने गेम खेला है, क्योंकि यहाँ 2 विधायक हैं। अब यहाँ चंदन सिंह चौहान, चूंकि वो जाति से गुजर हैं और पॉलिटिकल परिवार से हैं, इनके पिता भी यहाँ से पहले सांसद रह चुके, बाबा उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसलिए रालोद ने बिजनौर सीट को समीकरण में साधने के लिए, जीत की तरफ ले जाने के लिए अनिल कुमार, चूंकि अनिल कुमार सुरक्षित दलित चेहरा है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। और अब अगर रालोद के लोगों की बात माने तो अब तय हो गया है कि बिजनौर लोकसभा रालोद जीत सकता है, चूंकि जाट वोट है, वहां बीजेपी का गठबंधन है। इसके अलावा गुजर चंद्र सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ेंगे और अनिल कुमार जो पुरकाजी से अब मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, वो भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो रालोद अब
फिलहाल निश्चित हो गया है कि जो 2 सीटें उन्हें मिली हैं बागपत और बिजनौर, उनमें उनकी जीत लगभग तय है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, आपको हम अपडेट से अवगत कराएंगे कि अब चूंकि चुनावी बिगुल बज गया है, क्या होने वाला है, कौन दल किसके साथ है, कहाँ चुनाव होना है, कहाँ कौन किस प्रत्याशी टिकट कटना है, तमाम अपडेट आपको देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।